Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 12th lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. In this lecture we will see physical and chemical changes. There are some changes during which no new substance are formed. कभी कभी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। रिएक्शन के दौरान कभी कभी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम अदर चेंजेस ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कभी कभी ऐसे मतलब प्रोसेस होता है या ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म और नॉट वी कैन क्लासीफाई द चेंजेस इनटू टू ग्रुप्स। तो हम लोग जो चेंजेस हो रहे हैं उनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। किस बेसिस पे कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है रिएक्शन में या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांट देते हैं। वी विल नॉट डिस्कस फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस इन डिटेल वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होगा बच्चों? जैसे मतलब पानी का किस में बदल जाना, स्टीम में बदल जाना, है ना। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। इसमें क्या है, वाटर के फॉर्म में भी H2O था और आपके स्टीम के फॉर्म में भी वो H2O ही रहेगा। अगर उसकी हम सॉलिडिफिकेशन कर दें, मतलब आइस बना दें, तो भी वो H2O ही रह जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर हम मान लीजिए लकड़ी को जला दें या कागज़ को जला दें, तो लकड़ी में पहले कार्बन रहा होगा, है ना। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन होता है ना, ठीक है। चलिए उससे नहीं मतलब है। कार्बन मान लीजिए रहा है, कार्बन को हम जला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो CO2 में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। मान लीजिए हमने ग्रेफाइट को जला दिया या डायमंड को जला दिया, तो डायमंड क्या है, प्योर कार्बन है। चारकोल को जला दिया, चारकोल क्या है, कार्बन है। कार्बन को जलाने से क्या हो रहा है, उसमें जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उससे रिएक्ट कर ले रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है उस कार्बन का और CO2 बन जा रहा है। तो ये केमिकल चेंज होता है बच्चों। जब भी कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो, जैसे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना, मतलब रिएक्शन करके ऑक्सीजन से, ये क्या है बच्चों, ये केमिकल चेंज है। लेकिन H2O का सॉलिड से H2O का लिक्विड में जाना या H2O के लिक्विड से H2O के स्टीम में जाना, ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। चलिए तो फिजिकल चेंजेस पहले देख लेते हैं। विच दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ये बता दिया है मैंने कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। जो सब्सटेंस उसका चेंज हो रहा है, मतलब किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है फिजिकल चेंज में, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगा। अभी मैंने बताया ना कि अगर H2O लिक्विड है, उसको आप स्टीम बना देंगे तो भी वो H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि H2SO4 बन जाएगा, नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करता हो वो क्या है, फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। कुछ फिजिकल प्रोसेस करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिक्विड को हमने फ्रिज में रख दिया, आइस बन गया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि आइस से लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल काम है, कुछ नहीं, सिंपली आप बाहर रख दीजिए, आपने उसका टेम्परेचर बेसिकली बढ़ा दिया। जैसे फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है ना, बाहर रखेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है फ्रीजर से ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा और फिर से लिक्विड में बदल गया। बात समझ में बच्चों। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जब होता है तो इस प्रोसेस के दौरान आपको ओरिजिनल फॉर्म में जाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज कैन बी ईजिली रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज जो होता है ना बच्चों, उसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना, आसानी से। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज, ठीक है ना। तो जब फिजिकल चेंज होता है तो स्टेट चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है ना, ये सब फिजिकल चेंज में आता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज आर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये बता दिया है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना, बर्निंग ऑफ वाटर, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, हाँ ठीक है बच्चों, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बर्न नहीं होता है, बॉयल होता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। इसमें H2O का H2O ही रहता है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जैसे बादलों में क्या होता है बच्चों, जो
बादल होते हैं जब अक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद कंडेंस होकर के जो रेन देते हैं हमको, तो क्या होता है उसमें फिजिकल चेंज होता है। वो गैस मतलब स्टीम फॉर्म से क्या हो रहा है, वो गैस फॉर्म से क्या हो रहा है, वो लिक्विडिफिकेशन हो जा रहा है, उसका लिक्विफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना, नमक लिया पानी में डाल दिया, ये भी एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन बनाना जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। चलिए, अब ये ना हो कि जो है आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉल्वेंट और सोल्यूट का, वो रिएक्ट कर लेता हो, ठीक है ना। तो अगर रिएक्ट कर लेगा तो वहाँ पे केमिकल चेंज भी होगा, लेकिन जनरली क्या है, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे NaCl को पानी में डाल दिया और वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। शुगर को पानी में डाल दिया, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा वाटर के साथ, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं हुआ। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना क्या है बच्चों, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, मतलब ग्लास टम्बलर का टूटना क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। दीज फिजिकल चेंजेस आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, इसको आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन आइस इज हीटेड, तो ये हम जान रहे हैं जब आइस को हीट करते हैं, इतना पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्टिंग के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। H2O आइस के भी फॉर्म में रहता है, और H2O किसके फॉर्म में, वाटर के भी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको इतना आप लोग पढ़ लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या है, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। वेपराइजेशन में वाटर जब लिक्विड फॉर्म में था तब भी वो H2O था, और जब वेपराइजेशन हो गया स्टीम फॉर्म में आ गया तो भी वो लिक्विड ही रह गया। तो इतना भी आप पढ़ लेंगे, ये सब मैंने पहले ही समझा चुका है आपको, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग पूरा पढ़ करके समझ लीजिए कि ये दोनों फिजिकल चेंज है, आइस का मेल्ट होना, ठीक है ना, और वाटर का वेपराइज होना, मतलब वेपर फॉर्म में आना, ये दोनों क्या है, फिजिकल चेंज है बच्चों, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्विच्ड ऑन, एन इलेक्ट्रिक करंट पास, ये थर्ड पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, तो जब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ से पास करता है, उसके फिलामेंट से पास करता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम्स वाइट हॉट एंड ग्लो टू गिव लाइट। अब फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है और लाइट देता है हमको, है ना, वाइट हॉट जो है बन जाता है वो। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब करंट को स्विच ऑफ किया जाता है, द फिलामेंट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, तुरंत थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, अपना जो उसका चमक है वो खत्म हो जाएगा और वो नॉर्मल स्टेट में थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है ना। एंड द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग, बल्ब क्या करता है, ग्लोइंग स्टॉप कर देता है, बंद हो जाता है। स्विच ऑफ करते ही देखेंगे बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द बल्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब क्या हो रहा है बच्चों, इस बल्ब के जलने में कोई भी प्रोसेस, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। कई लोग ये समझते हैं कि बर्निंग इज अ बट केमिकल चेंजेस, बट हेयर क्या है, यहाँ तो हम लोग जलना यूज कर रहे हैं बल्ब के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक तरीके से समझिए कि आपको भटकाया जा रहा है, बल्ब एक्चुअल में जलता नहीं, बल्ब ग्लो करता है बच्चों, ठीक है। हिंदी में उसको जलना बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ग्लो करता है। जलता क्या है, जलता है पेपर, अगर उसको हम जलाएंगे तो जल जाएगा और नया सब्सटेंस देखोगे राख बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बल्ब को जलना कहना ये उचित नहीं है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, बर्निंग नहीं हो रही है, वहाँ पे ग्लोइंग हो रही है, ओके। द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है बच्चों, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज अ केमिकल चेंज, बट बल्ब इज नॉट बर्निंग, बल्ब इज ग्लोइंग बच्चों। तो अगर कोई कहे कि बल्ब का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, कौन सा प्रोसेस है, तो आप तुरंत बताएंगे नहीं फिजिकल प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ दैट वी आर ओनली सेइंग दैट बल्ब इज बर्निंग, मतलब हिंदी में बल्ब जल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बल्ब इज ग्लोइंग, ओके बच्चों। सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ, वी टेक वाटर इन अ चाइना डिश, ठीक है, एंड ओके बच्चों, द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिजिकल। वी टेक वाटर इन चाइना डिश, चाइना डिश बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, चाइना डिश आपको मिलेगा लैब में, ठीक है। एंड डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट, उसके अंदर हम लोग कॉमन सॉल्ट कुछ डाल दें, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, नमक, जो घर में किचन में मिलता है नमक, उसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। द सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट सोल्यूशन। अब हमने चाइना डिश, एक होता है, देखो ऐसे होता है कुछ बच्चों, थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे एक होता है कटोरी टाइप का, यहाँ पे थोड़ा सा उसका इस तरीके से कुछ निकला रहता है ना, ठीक है। तो यहीं से हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। ये पूरा गहरा रहेगा, है ना, ये गहरा टाइप का रहेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, NaCl का सोल्यूशन, NaCl डाल दिया, फिर क्या किया बच्चों, द सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर एंड फॉर्म
अ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर हमने पानी रखा हुआ है तो सॉल्ट पानी में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, है ना, और क्या बना देगा, हमको सॉल्यूशन दे देगा। सो अ चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कुछ चेंज हुआ ना, कौन सा चेंज हुआ? लेट अस नाउ हीट दिस चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन अ बर्निंग टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। मतलब अब चाइना डिश पे जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वाटर और नमक का, अब उसको हीट करना स्टार्ट किया। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। अ वाइट पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड द चाइना डिश। चाइना डिश में क्या बच जाएगा? वाइट कलर का पाउडर बच जाएगा, है ना। इफ़ वी टेस्ट दिस वाइट पाउडर वी विल फाइंड दैट इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट। ये क्या है? जो हम वाइट पाउडर चाइना डिश को इवेपोरेट, मतलब उसके वाटर को पूरा इवेपोरेट करने के बाद जो वाइट कलर का पाउडर बचा, उसका टेस्ट कैसा बच्चों? वो कॉमन सॉल्ट ही है, ठीक है। इट इज़ द सेम कॉमन सॉल्ट विच वी हैड डिजॉल्व्ड इन वाटर अर्लियर। वो सही वही कॉमन सॉल्ट है जिसको हमने पानी में डाला था। दिस मीन्स दैट नो न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए क्या है, मेकिंग ऑफ सोल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज। ओके बच्चों, तो फिजिकल चेंज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, व्हेन अ ग्लास टम्बलर ब्रेक्स it forms many pieces, each broken piece of glass tumbler is still glass। मान लीजिए हमने ग्लास टम्बलर को लिया, उसको तोड़ दिया, सारे के सारे उसके पीस के हैं अभी भी ग्लास ही हैं। ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर ओनली द साइज एंड शेप ऑफ द ग्लास हैज चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज अ फिजिकल चेंज। अब मान लीजिए ग्लास टम्बलर लिया, उसको तोड़ दिया छोटे छोटे, तो समझ गए बच्चों कि जो ग्लास टम्बलर होता है अगर छोटे छोटे पीस में टूट भी जाएगा तो वो ग्लास ही रह जाएगा बच्चों। ऐसा नहीं कि वो छोटा वाला टुकड़ा ग्लास से बदल करके कोई और चीज़ हो गया, मार्बल हो गया या कुछ और हो गया, नहीं, वो पीस में रहेगा तो भी वो ग्लास रहेगा, वो पूरा जुड़ा रहेगा तो भी ग्लास रहेगा, ठीक है ना। बस क्या चेंज हो रहा है, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जा रहा है, बड़ा था पहले फिर छोटा हो गया, साइज शेप चेंज हो गया, है ना। तो द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड ईजिली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है और उसके ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसमें रिवर्स करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, ये समझ लिए हैं बच्चों, आइस को मेल्ट करना, फिर पानी से आइस में फिर से ले जाना या वाटर को इवेपोरेट करना, और जो इवेपोरेट होने के बाद वाटर आपके क्लाउड में गया वहाँ पे कंडेंसेट होकर के फिर से वाटर बन जाना। तो ये सब फिजिकल चेंज जो होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। सम मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मतलब मोम का पिघलना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर को आप जो है पैन में डालिए, गर्म करिए, मेल्ट हो जाएगा, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए, मेल्ट हो जाएगा, वो भी एक फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये सब क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेकिंग फ्रूट्स सलाद, अब सलाद को आप काट रहे हैं, है ना, फ्रूट सलाद, अब वो क्या है, फिजिकल चेंज है। उसमें क्या है, फ्रॉम रॉ फ्रूट, कच्चे फ्रूट से आप क्या बना रहे हैं, सलाद बना दे रहे हैं, है ना। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, सैंड को और आयरन के पाउडर को आप मिला दीजिए, ये भी क्या फिजिकल है। ओके, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सब्लाइम हो जाना, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, ठीक है ना, इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे जो वो होता है कपूर वगैरह, वो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में नहीं आता है, सॉलिड से गैस में आता है। जैसे जो अगरबत्ती आप जलाते हैं घर में, है ना, कॉयल वगैरह जलाते हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाता है, गैस में जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों। मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाई डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो सोडा, ये सारे किसके एग्जाम्पल बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा। ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ चाक, ये सब क्या फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, फिजिकल चेंज है। आप पूरा पढ़ करके आप लोग समझ लीजिएगा, पॉज करें। अब क्या बच्चों, हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। उसमें फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व रहेगा चेंज में वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को बदल देगा। केमिकल चेंज में यही होता है कि जो सब्सटेंस होता है इन्वॉल्व रहता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को बदल देता है रिएक्शन के दौरान। दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस। जो केमिकल चेंज होगा उसमें जो पुराना सब्सटेंस होता है उसमें नए सब्सटेंस में वो बदल जाता है, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब आप कागज़ को जला करके राख बना दीजिए, यहाँ केमिकल प्रोसेस हो, आप सोचिए कि राख से फिर से कागज़ बना लें, तो ये प्रोसेस है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं बच्चों। दूध से दही को बना लिए, है ना, अब आप सोचें कि दही से दूध को बना दें, तो ये पॉसिबल है,
कुछ लोग ये समझते होंगे कि सर दही, दूध का दही बनना जो है ये भी फिजिकल प्रोसेस है। नहीं बच्चों, वहाँ पे जो है दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या होता है बच्चों, ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होता है ना बच्चों, वो क्या करता है कि दूध में प्रेजेंट जो होते हैं ग्लूकोज को, है ना, वो क्या करता है एसिड में कन्वर्ट करता है ना। तो वहाँ पे कुछ केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो फिजिकल चेंज नहीं है, दूध का दही में बदलना ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये इरिवर्सिबल भी होता है। आप दूध से दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दही से फिर से चाहें कि दूध बना लें, नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, वहाँ पे जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं ना बच्चों, वो इस तरह का चेंज करने का काम करते हैं ना, केमिकल चेंज होता है एक्चुअली। इसको आप लोग बायो में अच्छे से पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज हमने देखा, वाटर से आइस बनाना, आइस से वाटर बनाना बहुत आसान है, वो रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंज, अगर आपने इस पेपर को लिया, इस पेपर को जला दिया, है ना, और सोचें कि फिर से जो जले हुए पेपर से हम फिर से पेपर बना लें उस राख से, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या है, जो केमिकल चेंज है, ये बर्निंग ऑफ पेपर, उसको आप इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज आर, कुछ केमिकल चेंज के कॉमन एग्जांपल देख लीजिए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर लीजिए, लैब में मिल जाएगा, आप जला दीजिए इसको। मैग्नीशियम ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना भी क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ये केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग किसी चीज़ का भी जलना क्या है, वो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बल्ब का जलना जो होता है वो आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। बल्ब ग्लो करता है, बल्ब चमकता है, जलता नहीं, ठीक है बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना भी क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। हाँ, Fe2O3.XH2O, इस तरीके का कुछ आयरन में बनता है फॉर्मेशन, तब रस्ट लगता है, ओके। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, मतलब फूड का पकना क्या है, वो भी क्या है फ्रूट का, ये भी एक केमिकल चेंज है। मतलब जैसे आम होता है ना, आम में एसिड्स होता है ना, जब कच्चा रहेगा तो एसिड होगा, लेकिन जब वो पक जाएगा तो एसिड जो होता है वो ग्लूकोज उसमें क्या बोलते हैं, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी कुछ आपका केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध का दही में जमना, यही हमने बताया भी, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। एंड कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना जो है ये भी केमिकल प्रोसेस है बच्चों। सम ऑफ दीज केमिकल प्रोसेस आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ आप लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर, है ना, टू फॉर्म वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम लोग मैग्नीशियम वायर को हीट करते हैं, वो मतलब एयर के प्रेजेंस में जलता है ना, और क्या बनाता है, वाइट कलर का पाउडर देता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना मैग्नीशियम वायर से, ये पूरा नया सब्सटेंस है। दस अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम मेटल वायर। पहले तो Mg ही था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो MgO हो गया, इसका मतलब MgO नया सब्सटेंस है ना। तो जब मेटल वायर के जलने से नया सब्सटेंस बन रहा है मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये केमिकल प्रोसेस है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इज अ केमिकल चेंज, ओके बच्चों। इफ़ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इफ़ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर विद अ लाइटेड मैचिस स्टिक, मतलब माचिस की तीली से हम लोग उसको जला दें, देन इंटायरली न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड एस आर प्रोड्यूस। जब हम लोग पेपर पीस को जलाएंगे तो ये सब बनेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर वेपर रहेगा और स्मोक ऑफ एस आर प्रोड्यूस। द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, जो बर्निंग ऑफ पेपर उसमें क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंजेस विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल, जो केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, वो रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल है। केमिकल चेंज क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ परमानेंट चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स। अब पेपर को जला दीजिए और सोचिए फिर से रिवर्स कर लें, उसी फॉर्म में पेपर ला दें, नहीं होगा। दिस इज बिकॉज वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर टू फॉर्म द ओरिजिनल पेपर वंस अगेन, ठीक है, ये सब समझ लिए हम लोग, ओके। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, है ना, जो कैंडल वैक्स है, मोम का जलना तो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो है बच्चों, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है बेसिकली बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है ना, उस दौरान मतलब ऑक्सीजन का कुछ उसमें रोल है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। मान लीजिए जला रहे हैं आप, मोम अलग से लिया, आप उसको पिघला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन आप मोमबत्ती लाएँ
उसको ऊपर आग लगाएं, आग जल रही है, वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है बच्चों, वो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो है वो केमिकल चेंज है बच्चों। बर्निंग ऑफ चारकोल है ना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, एलपीजी, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया जाए ना, मतलब उसको ऑक्सीडेशन करा दिया तो वाटर बन जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करिए और वाटर को तोड़ दीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है बच्चों, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को मिलाइए, वो रिएक्ट कर लें, आयरन सल्फाइड बन जाए FeS, तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल चेंज है। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ग्रोथ ऑफ प्लांट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बच्चों आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डीप में समझा दिया है कि क्या होता है केमिकल चेंज और क्या होता है फिजिकल चेंज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। मैनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर, हमारे पास जो बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे मटेरियल है हमारे आसपास, वो क्या है, बेसिकली मिक्सचर्स हैं। दिस मिक्सचर्स हैव 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस और कंस्टिट्यूएंट मिक्सड इन देम, इन मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ अ मिक्सचर एज सच इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज, ये जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ही इसको यूज कर लें जो मिक्सचर हमारे चारों तरफ है ना, एज सच, चाहे अपने घर में चाहे इंडस्ट्री में। वी मे रिक्वायर ओनली 1 सेपरेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर फॉर आर यूज़, हमारे यूज के लिए देखेंगे हम लोग किस तरीके का मिक्सचर चाहिए, ठीक है ना। सो वी हैव टू सेपरेट द वेरियस मिक्सचर इनटू देयर इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट टू मेक देम यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। हमारे जो आसपास मटेरियल हैं वो जरूरी नहीं कि उसी फॉर्म में हमारे यूज के हों, ठीक है ना, कुछ ऐसा चेंज करके हम लोग उसको यूज में ले लेंगे, या तो घर के यूज में या तो इंडस्ट्री के यूज में। द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर हैं, कंस्टिट्यूएंट के मिक्सचर हैं, उनके पास क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि डेंसिटी अलग होगी, सॉल्युबिलिटी अलग होगी, साइज ऑफ पार्टिकल्स अलग होगा, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट अलग होगा, वोलेटिलिटी होगी अलग, बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होगा, है ना। तो अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिक्सचर हैं उनकी ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगी, है ना। दिस डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर, यही हेल्प करेगा कि मिक्सचर से कैसे इसको सेपरेट करें, ठीक है। द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, जो मेथड हम लोग यूज करेंगे सेपरेटिंग अ मिक्सचर, ये किस पे डिपेंड करेगा कि नेचर वो किस तरह के कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के मिक्सचर बनाए। डिफरेंट मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग तरह के मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर, जो वेरियस फिजिकल प्रोसेस हैं, बहुत से फिजिकल प्रोसेस हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं सेपरेट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर को, वो कौन से हैं, सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन से हम अलग करेंगे मिक्सचर को, मैग्नेट से अलग करेंगे, सॉल्वेंट्स से अलग करेंगे, है ना, सॉल्वेंट प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल, ये सारे एक फिजिकल प्रोसेस हैं, मतलब अलग अलग तरह के फिजिकल प्रोसेस हैं, अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूएंट से बने मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने के लिए जिस तरह की हमको प्रोसेस की जरूरत होगी वो हम लोग यूज कर लेंगे, ओके। इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वी विल कंसिडर द फॉलोइंग 3 केसेस। हम लोग पहले ये देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को लर्न करने से पहले, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, है ना, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, ये सब हम लोग को देख लेना है। वी विल नॉट डिस्कस दीज 3 केसेस इन डिटेल 1 बाई 1, पहले ये सारी चीज़ें हम लोग देख लें। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड का मिल करके जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये कैसा मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, ये कैसा मिक्सचर है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग 2 सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या कह रहा है, सारे के सारे मिक्सचर कंटेनिंग 2 सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है एक एक करके इन मेथड से, बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट यूज करके हम लोग सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं,
बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करके हम लोग सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट यूज करके हम लोग सॉलिड के मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। वी विल नॉट डिस्क्राइब ऑल दीज मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड टू सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, मतलब दो सॉलिड को मिला करके मिक्सचर बनाए, है ना, उसको हम लोग को अलग करना है ना, इन डिटेल अब हम लोग इसको देखेंगे वन बाई वन। सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट, एक सूटेबल सॉल्वेंट लेकर के कैसे हम लोग दो सॉलिड या दो से ज़्यादा सॉलिड से बने हुए मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग कर सकते हैं। इन सम केसेस वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का एक कंस्टिट्यूएंट जो होगा, मतलब मान लो दो या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट से बना है या दो कंस्टिट्यूएंट से बना है, तो उसमें से एक कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, मतलब घुल सकता है। वेयर एज द अदर कंस्टिट्यूएंट इज अनसॉल्युबल, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिक्सचर मिलकर बना है, एक किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, दूसरा नहीं सॉल्युबल है ना। दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट देम। अब ये जो है, जो डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ये यूज हो सकता है उनको सेपरेट करने में। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, हम जानते हैं शुगर को पानी में डिजॉल्व किया जा सकता है। वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और सैंड क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर को सॉल्वेंट की तरह ले लीजिए और शुगर और सैंड को अगर मिक्सचर है उसका तो अलग करने में कैसे यूज करेंगे। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। अब सैंड को हमको शुगर से अलग करना है, देखो कैसे होगा, ये वाटर है, ये शुगर है ना, और ये क्या है, सैंड है। सैंड, वाटर, शुगर। देखो, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, तो कैसे सेपरेट करेंगे। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हम जानते हैं, शुगर घुलता है, सैंड नहीं घुलता है। दिस डिफरेंट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सैंड इन वाटर इज यूज्ड टू सेपरेट देम। यही जो डिफरेंस होगा वो सॉल्युबिलिटीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है सैंड और शुगर के वाटर में, यही उनको सेपरेट करने में हेल्प करेगा। दिस इज डन एज फॉलोज, ये कैसे होगा। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज टेकन इन अ बीकर, जो मिक्सचर होगा शुगर और सैंड का उसको एक बीकर में ले लेंगे, एंड वाटर इज एडेड टू इट, और पानी उसमें डाल देंगे। शुगर और सैंड का मिक्सचर बनाया, एक बीकर में लिया, उसमें पानी में डाल उसको पानी उसमें पानी डाल दिया। द मिक्सचर इज स्टिर्ड, अब मिक्सचर को क्या करेंगे, हिलाएंगे स्टीरर से या ग्लास रॉड से। टू डिजॉल्व द शुगर इन वाटर, ताकि जो शुगर है वो पानी में घुल जाए, है ना। सी फिगर 49A, 49A यहाँ है आपका, कहाँ गया ये है, ठीक है। चलिए, दिस इज डन एज फॉलोज। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज टेकन इन अ बीकर, चलिए, और उसको क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, ठीक है। द सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व, अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, शुगर लिया था और सैंड लिया था, उसमें पानी को ऐड किया, है ना। देखो यहाँ क्या लिया, बीकर लिया, शुगर एंड सैंड मिक्सचर लिया, पानी को डाला, पानी डालते ही ये क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन बन गया, इसको हिलाएं, ऐसे डिजॉल्व किए, ये शुगर सोल्यूशन तैयार हो गया और सैंड नीचे बैठ गया, है ना। अब इसको आगे क्या करेंगे वही पढ़ना है। द शुगर सोल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड बाय pouring ओवर अ फिल्टरेट पेपर, फिल्टर पेपर केप्ट इन अ फनल। अब एक लैब में आपको फिल्टर पेपर दिखेगा और एक फनल दिखेगा, है ना, वहाँ पे आप इस स्टैंड में लगा करके इस फनल को और उसके अंदर फिल्टर पेपर को सेट करके यहाँ पे ये वाला पास करेंगे सोल्यूशन, है ना, ये मिक्सचर को पास करेंगे, तो ये शुगर का सोल्यूशन यहाँ से पास हो जाएगा सैंड पे, जो क्या बोलते हैं आपका फिल्टर पेपर होगा, वहाँ से पास कर जाएगा और सैंड जो है इसमें बचा रह जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए, सैंड रिमेन्स एज अ रेसिड्यू, इसमें सैंड क्या रह जाएगा, रेसिड्यू रह जाएगा, है ना, ऑन द फिल्टर पेपर, एंड शुगर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट, शुगर सोल्यूशन कैसे मिल जाएगा, फिल्ट्रेट के रूप में मिल जाएगा। इन द बीकर, बीकर के अंदर, केप्ट बिलो द फेनल, जो बीकर फनल के नीचे रखा हुआ है ना। द शुगर सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड केयरफुली, जो शुगर सोल्यूशन है वो इवेपोरेट होगा केयरफुली टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, शुगर के क्रिस्टल को फाइंड करेंगे। इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट हैज़ बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करके हम लोग शुगर और सैंड के सोल्यूशन को अलग कर सकते हैं। अब देखो, ये जो शुगर सोल्यूशन मिला ना बच्चों, इसमें से पानी को इवेपोरेट कर लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा शुगर का जो भी हमारा सॉलिड है वो बच जाएगा। ओके, तो शुगर अलग हो गया और सैंड अलग हो गया। कॉमन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सेम वही चीज़ होगा बच्चों, कॉमन सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, सैंड इनसॉल्युबल है, तो अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड सैंड कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द वाटर सॉल्वेंट मेथड।
जो वाटर सॉल्वेंट वाला जो प्रोसेस है, वाटर सॉल्वेंट यूज करके हम लोग वाटर को सॉल्ट और सैंड के भी मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। दिस विल बी सिमिलर टू द सेपरेशन ऑफ शुगर एंड सैंड। ये किसकी तरह है? सेम शुगर और सैंड वाले मिक्सचर को सेपरेट जो कर रहे हैं उसी प्रोसेस ये भी होगा, है ना। विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अब। प्लीज नोट दैट कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम पोटाशियम। अच्छा ये देखो कौन कौन सा ये, है ना। प्लीज नोट दैट कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा? KNO3। पोटाशियम क्या होगा? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटाशियम। आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये सब क्या है? पानी में सॉल्युबल है, बट कार्बन एंड सल्फर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कार्बन और सल्फर क्या है? ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। शुगर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन कार्बन इनसॉल्युबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, क्या बनाता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन को आप डायरेक्ट सोचें कि पानी में डाल दें तो वो इनसॉल्युबल है। शुगर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। शुगर अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, बट सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल में आप सॉल्ट को डालेंगे, नमक को, तो वो इनसॉल्युबल होगा। ओके। सो अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अल्कोहल एज सॉल्वेंट। अब शुगर जो है अल्कोहल में सॉल्वेंट है, सॉल्युबल है, और सॉल्ट जो है अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। तो हम लोग अल्कोहल को क्या मान लेंगे? सॉल्वेंट मान लेंगे, ले लेंगे, और शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। वी विल नाउ सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अब वो तो हम लोग समझ गए कि सॉल्वेंट वाला मेथड क्या था। अब हम लोग देखते हैं कि जो सल्फर और सैंड का जो मिक्सचर उसको कैसे सेपरेट करेंगे। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर और जो सैंड है इसके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सल्फर क्या है? हम जानते हैं अभी कार्बन और सल्फर इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में। सो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू सेपरेट दिस मिक्सचर। तो सल्फर और जो सैंड है दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में, तो वाटर को सॉल्वेंट नहीं लिया जा सकता। कोई एक सॉल्युबल होगा ना तो काम बन जाएगा किसी भी सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है जनरली हम लोग, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सल्फर इज हाउएवर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर किस में सॉल्युबल होता है? वाटर में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सैंड इनसॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, और जो शुगर है जो आपका सल्फर है वो क्या है? सॉल्युबल है, ओके। हाउएवर सॉल्युबल इन कार्बन चलिए सल्फर सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, और जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में। देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 को आप ले लीजिए सॉल्वेंट, उसमें मिक्सचर किसका डाल दीजिए? सल्फर और सैंड का, सेपरेट हो जाएगा। दिस इज डन एज फॉलोज। द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज शेकन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। जो मिक्सचर होगा सल्फर और सैंड का उसको किसके साथ सेक करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। जो सल्फर है वो किसको डिजॉल्व कर लेता है? वो कार्बन डाइसल्फाइड मतलब इसको डिजॉल्व कर लेता है, सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड डिजॉल्व कर लेता है। वेयर एज सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व। लेकिन सैंड को कार्बन डाइसल्फाइड नहीं डिजॉल्व कर पाता है। द सल्फर सोल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड। तो जो सल्फर कंटेनिंग सोल्यूशन है ना, सल्फर सोल्यूशन कंटेनिंग सैंड है, जो सल्फर सोल्यूशन में सैंड बचा रह जाएगा उसको क्या करेंगे? इज फिल्टरेटेड, ओके, विद व्हेन सैंड इज ऑब्टेन एज रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अच्छा, वही प्रोसेस लगाएंगे सेम। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल था, है ना, सैंड नहीं सॉल्युबल था। अब सैंड और सल्फर का क्या किया हमने? मिक्सचर को किस में डाल दिया? कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिया। अब उसके बाद इसको हम लोग फिल्टर पेपर से फनल में लगा करके फिल्टर पेपर पास करेंगे। एक कंटेनर में हमको जो सोल्यूशन मिलेगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग? हीट कर लेंगे, और हमको क्या मिल जाएगा वहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। बाकी बचा क्या रह जाएगा? सैंड बचा रहेगा, क्योंकि सैंड जो है इनसॉल्युबल था, है ना। चलो, ऑन इवेपोरेटिंग द फिल्ट्रेट कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इज एलिमिनेटिंग एज एंड सॉलिड सल्फर रिमेन्स बिहाइंड। तो जो क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड होगा, वो सॉल्वेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा।
क्या बच जाएगा, सॉलिड सल्फर बच जाएगा। यानी कि जो हमारा सैंड था वो तो फिल्टर पेपर पे आ गया रेसिड्यू के तौर पे, और हीट करने के बाद जब कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर के सोल्यूशन में से कार्बन डाइसल्फाइड उड़ गया तो क्या बचा, सल्फर बच गया, है ना। सॉल्ट, शुगर एंड कार्बन आर आल्सो इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सॉल्ट, नमक, शुगर जो चीनी, और कार्बन, ये भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। तो इनको भी हम लोग अगर सल्फर से अलग करना चाहते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए सेपरेशन बाय आपका सब्लिमेशन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।